वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा वी आर गोइंग टू क्विकली रिवाइज व्हाट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए बेटा हाइड्रो मतलब क्या होता है वाटर, जैम मतलब प्रोड्यूसर। हाइड्रोजन को वेयर वी ऑल कैन प्लेस बेटा, वी कैन प्लेस इन सर कैन यू सेंड प्रैक्टिकल चैप्टर नोट्स बेटा। प्रैक्टिकल चैप्टर का नोट्स क्या बेटा, वो तो वर्कशीट है सब। एक मिनट रुक जाता बेटा, मैं भेजता हूँ। रुक जाते हैं, फटाफट करते हैं, एक मिनट रुक जाते हैं। तुम लोग को सब भेजा हुआ तो है भाई, और उसका कोई नोट्स वोट्स तो है नहीं भाई। किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, खाली ऑब्जर्वेशन और वो सब पढ़ने का है बेटा। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का वो मैं भेज रहा हूँ। भेज दिया, उसमें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का वर्कशीट देख लेना। चल आ जाते बेटा, भी स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन को बेटा ग्रुप 1 में भी रख सकते हैं, ग्रुप 17 में भी। इट कैन बी प्लेस्ड इन बोथ द। सिमिलैरिटी हाइड्रोजन का बेटा, हाइड्रोजन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है बोलो बेटा, 1। इसके बाद भी 1 होता है राइट ना। अल्कली मेटल के बाद ए बी वैलेंसी +1 देखा है, AB+1 यूनिवैलेंट यूनिवैलेंट, दोनों रेड्यूसिंग एजेंट है। फिर हेलोजन के साथ क्या है, हेलोजन का अगर देखेगा 287, आर्गन का 288, दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द नियरेस्ट नोबल गैस। बराबर है, हाइड्रोजन ऑल्सो है 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द नियरेस्ट नोबल गैस। तो दोनों जन एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वैलेंसी -1 -1। हाइड्रोजन जब -1 होता है तो उसको हाइड्राइड बोलते हैं। अच्छा, नेचर में हेलोजन कैसे होता है, डायटोमिक, ये भी डायटोमिक होता है। क्लियर है। फिर प्रिपरेशन में हम लोग आ जाते हैं। प्रिपरेशन में मैंने आपको क्या ट्रिक दिया था, हम लोग को क्या लेने का बोलो बेटा, मंगल जिंदाबाद फीलिंग हाईली रिएक्टिव मेटल। वो बाद में करेंगे, पहले हम लोग किसके साथ करेंगे, कोल्ड वाटर के साथ। कोल्ड वाटर के साथ कर देते तो बेटा, कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट होता है, करीना और कार। बराबर है कि नहीं, हेलो बोलो ना। यस। हाँ हाँ। करीना और कार। तो करीना और कार कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो आपको क्या मिलेगा बोलो बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। उसमें भी बेटा आपको एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, नेम why hydrogen cannot be prepared by using potassium, because it reacts violently and catches fire. Why not with sodium? Because sodium melt into globule, ठीक है, and dart on the surface of hydrogen, and therefore the collection become difficult. कैल्शियम से क्यों नहीं बनाते, बिकॉज कैल्शियम इज एक्सप्लोसिव। अभी आपको एग्जाम में पूछेंगे, नेम अ मोनोवेलेंट मेटल विच रिएक्ट एक्सप्लोसिवली, तो पोटेशियम। नेम अ मोनोवेलेंट मेटल which melts and dart on the surface, melt to globule and dart on the surface of water, तो सोडियम। क्लियर है। नेम अ हाँ। डाइवेलेंट मेटल विच रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, तो कैल्शियम होगा आंसर। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे आएंगे। फिर बेटा ऐसा भी पूछेगा बेटा, अभी मैग्नीशियम, नेम अ डाइवेलेंट मेटल विच रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर में कौन होगा बोलो बेटा, मैग्नीशियम। और ये लोग सब ऑक्साइड देंगे बेटा, दिखाई दे रहा है ना, हाइड्रोजन। ट्राइवेलेंट मेटल विच रिएक्ट इरिवर्सिबली, तो एल्यूमिनियम। और ये देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड। डाइवेलेंट मेटल विच रिएक्ट विद स्टीम, तो जिंक। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगा। ट्राइवेलेंट मेटल विच रिएक्ट विद स्टीम रिवर्सिबली रिएक्ट होता है, देखो। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड फॉर्म, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयन। ये बैलेंसिंग के लिए भी आता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं, क्लियर। हाँ। फिर बेटा हाँ। ये भी आएगा बेटा, पोटेशियम सोडियम और करीना और कार बेटा डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं हो सकते, बिकॉज द रिएक्शन इज वेरी वायलेंट एंड प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, तो देयरफॉर वी कैन नॉट प्रिपेयर हाइड्रोजन यूजिंग करीना एंड कार। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल कौन है तुम्हारे, मंगल जिंदाबाद फीलिंग, मंगल जिंदाबाद फीलिंग। बेटा ये लोग डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। क्लियर है। अच्छा आप बोलोगे सर आपने सब मेटल लिया, लेड क्यों नहीं लिया, बिकॉज लेड क्या होता है बेटा, देख भाई लेड इज नॉट यूज टू प्रिपेयर हाइड्रोजन। अगर मैं लेड लेता तो देख रिएक्ट भी होता, ये लेड क्लोराइड और लेड सल्फेट बनता है, ये लोग इनसॉल्युबल कोटिंग बना देता है इसके सरफेस पे, एंड फर्दर स्टॉप्स द रिएक्शन। क्लियर है। हम लोग ने बेटा डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 लिया, नाइट्रिक एसिड की यूज नहीं करते। गिव रीजन वाई नाइट्रिक एसिड इज नॉट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके। अच्छा बेटा, अगर आपने देखा यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज भी होगा तो वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर उसको क्या कर देगा, इट विल ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन टू वाटर, इट विल ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन टू वाटर। क्लियर है। हाँ फिर जी। आपको एग्जाम में पूछेगा, लेकिन ऐसे दो एलिमेंट है वो बेटा जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड लो टेम्परेचर पे, तो कौन है वो, मैंगो मैन। मैंगो मैन मतलब कौन है, मैंगो मैन, मैंगो मतलब मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, रिएक्ट ऑन डाइल्यूशन। क्यों, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ही क्यों रिएक्ट होकर हाइड्रोजन दे सकता है, बिकॉज ऑफ डाइल्यूट करते तो ऑन डाइल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड।
तो देखो बेटा, मैंने ये यहाँ से स्टार्ट कर दिया, आपको क्या क्या पार्ट पढ़वाया बेटा। ये देखो, ये पढ़ा है हाइड्रोजन। इट कैन बी प्लेस दोनों जगह पर आ सकता है, ग्रुप 1 में भी आ सकता है और ग्रुप 17 में भी आ सकता है, अल्कली एंड हैलोजन के साथ। फिर उसका मैंने आपको ये सिमिलैरिटी बताया बेटा, दिखाई दे रहा है। इसके भी बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, अल्कली मेटल के भी बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी +1 बनता है, अल्कली मेटल भी +1 बनता है, ये भी यूनिवेलेंट है, हाइड्रोजन भी यूनिवेलेंट है। हाइड्रोजन भी रेड्यूसिंग एजेंट है और ये भी रेड्यूसिंग एजेंट है। फिर हम लोग ने सिमिलैरिटी किसके साथ किया बोलो, हेलोजन के साथ। हेलोजन में बेटा क्या पढ़ा बोलो, इसका हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है और हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है। हाइड्रोजन भी नेगेटिव बनेगा, ये भी नेगेटिव बनेगा। ये लो हाइड्रोजन भी डायटोमिक होता है, क्लोरीन भी डायटोमिक होता है। ये सब सिमिलैरिटीज हम लोग ने कर दी। फिर हम लोग ने बेटा पढ़ा क्या, हाइड्रोजन इन्फ्लेमेबल गैस होता है। हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, जेन मीन्स प्रोड्यूसर। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा, हाइड्रोजन का ये देखो, नेम है डाइवेलेंट, पोटेशियम सोडियम, और ये वाला देख, पोटेशियम के साथ क्यों नहीं कर सकते बोलो, हाईली एक्सोथर्मिक एंड वॉयलेंट, लिबरेटेड हाइड्रोजन विल कैच फायर। सोडियम को क्यों नहीं, बिकॉज क्या हो जाएगा, इट विल मेल्ट इनटू ग्लोब्यूल एंड डार्ट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड देयरफॉर द कलेक्शन विल बिकम डिफिकल्ट। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सोडियम को वायर में बांध देंगे। देखना, सोडियम इज रैप्ड इन वायर गॉज। कैल्शियम से हम लोग क्यों नहीं बनाते, बिकॉज कैल्शियम इज व्हाट, हाईली, क्या है बोलो, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव। फिर बेटा मैग्नीशियम का हम लोग ने किया ना बॉइलिंग वाटर के साथ, ये देखिए सब लोग ऑक्साइड देते हैं। और ये लास्ट वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, Fe3O4 का नाम क्या है बोलो, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। बराबर। फिर हम लोग ने ये पढ़ा, मंगल जिंदाबाद फिलिंग डाइल्यूट एसिड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन देता है। करीना और कार लोग हाइड्रोजन नहीं दे सकते, बिकॉज द रिएक्शन इज हाईली हाईली एक्सप्लोसिव, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। हम लोग ने एक सब एसिड यूज किया, HCl और H2SO, नाइट्रिक एसिड की यूज नहीं किया। ठीक है, बिकॉज इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन टू वाटर। लेकिन ऐसे दो मेटल है जो रिएक्ट हो सकते हैं, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज ऑन वेरी वेरी डाइल्यूट। फिर लेड की यूज नहीं करते बेटा, हम लोग ने पढ़ा के नहीं बोलो बेटा, लेड, इट फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल कोटिंग ऑफ लेड क्लोराइड एंड लेड हाइड्रोक्साइड। फिर बेटा ये देखिए, एम्फोटेरिक मेटल कौन है, जनाबे अली इन पब। तो देख बेटा, जिंक, Pb और एल्यूमिनियम, ये NOH के साथ रिएक्ट होता है कि नहीं। ओके, टू गिव यू, देख सोडियम, ये आता है रिएक्शन पूछते हैं, कन्वर्ट जिंक इनटू सोडियम जिंकेट, ऐसा भी पूछेंगे बेटा। ओके, एंड हाइड्रोजन। लेकिन बेटा इसमें ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, एल्यूमिनियम बेटा रिएक्ट होता है तो वाटर भी ऐड करेगा और नहा लो 2 मिलेगा, और हाइड्रोजन, सोडियम एल्यूमिनेट। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो भाई। राइट। फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा, लैब मेथड। लैब मेथड में हाइड्रोजन हम लोग कैसे बनाते हैं, अच्छा, कॉपर हाइड्रोजन के साथ क्यों नहीं रिएक्ट हो, बिकॉज कॉपर इज बिलो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। फिर लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड में आपको पहले क्या याद रखना है बेटा, ये देख पूरा apparatus, प्रिकॉशन क्या लेना है, एंटायर apparatus शुड बी एयर टाइट, वाई, बिकॉज इफ गैस हाइड्रोजन विल लीक इट विल कैच फायर। ओके, फिर नो फ्लेम शुड बी ब्रॉट नियर बिकॉज इट विल कैच फायर। फिर लोअर एंड ऑफ द थिसल फनल शुड बी इमर्स्ड इनटू द एसिड। अच्छा, आपको ये पूछेंगे व्हाई जिंक ग्रैन्युल्स इज यूज्ड, व्हाई नॉट प्योर जिंक, बिकॉज जिंक ग्रैन्युल हैज इंप्योरिटी व्हिच हैज अ कैटलाइजिंग इफेक्ट। एसिड हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं, HCl या H2SO4। नाइट्रिक एसिड यूज नहीं कर सकते, व्हाई, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन टू वाटर। फिर हम लोग ने यहाँ पे पानी में ही क्यों कलेक्ट किया, एयर में क्यों नहीं कलेक्ट किया हाइड्रोजन को, बिकॉज हाइड्रोजन इज वेरी 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 स्पेरिंगली soluble इन वाटर एंड इट कैचेस फायर, इट सॉरी इट फॉर्म्स एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर। अच्छा, हाँ, यहाँ से हम लोग ने बेटा अभी ये जब रिएक्शन किया जिंक और HCl किया बेटा, इस रिएक्शन में मैं ना बाहर से कुछ है ना ऐसा डाल सकता हूँ जिससे इसका स्पीड बढ़ सकता है, तो क्या डाल सकते हैं बोलो, कॉपर सल्फेट। स्मॉल ट्रेसेस ऑफ कॉपर सल्फेट इज एडेड टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। हाइड्रोजन कहाँ पे गया, ऊपर गया, दिख रहा है कि नहीं, और पानी नीचे गया, तो हाउ इट इज कलेक्टेड, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। फिर ये रिएक्शन हम लोग जब करते हैं ना बेटा, तो चार चीजें हम लोग यूज करते हैं, वॉशर बॉटल 1, वॉशर बॉटल 2, वॉशर बॉटल 3 एंड यूट्यूब पूछेंगे। वॉशर बॉटल 1 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वॉशर बॉटल 1 में क्या यूज किया है, AgNO3। वो कौन सा इंप्योरिटी को एब्जॉर्ब करेगा, आर्साइन एंड फॉस्फाइन, मैथ द कॉलम में आ सकता है, MCQ में आ सकता है। वॉशर बॉटल 2 में हम लोग ने क्या यूज किया है, लेड नाइट्रेट, वो किसको एब्जॉर्ब करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड को। वॉशर बॉटल 3 में हम लोग ने क्या लिया है, कॉस्टिक पोटैश, KOH को कॉस्टिक पोटैश बोलते हैं, और कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH होता है। कॉस्टिक पोटैश कौन से गैस को एब्जॉर्ब करेगा, NO2 CO2 SO2। यूट्यूब में हम लोग ने क्या लिया है, यूट्यूब में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, वो किसको एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर को आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ये प्रिकॉशन। फिर प्रिकॉशन से रिलेटेड सारे गिव रीजन आएंगे, देख बेटा, एंटायर apparatus एयरटाइट क्यों होना चाहिए, बिकॉज हाइड्रोजन फॉर्म एक्सप्लोसिव मिक्सचर। ओके, फिर नेकेड फ्लेम क्यों नहीं लाने का, बिकॉज इट मे कॉज एक्सप्लोजन इफ हाइड्रोजन गैस लीक। लोअर एंड ऑफ द थिसल फनल क्यों डूबा हुआ होना चाहिए, अदर इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ लीकेज ऑफ हाइड्रोजन थ्रू थिसल फनल। हाँ बोलो बेटा।
बोलो एरिक, क्या हो गया? Hydrogen, hydrogen gas will escape from the fission funnel. क्या हो गया? The hydrogen gas will वाह 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 वाह, इधर escape हो from रहा है, the तेरा आवाज ही नहीं आ रहा, तेरा नेटवर्क एकदम लो है। हेलो। हाइड्रोजन। अरे बोलना भाई मेरे, that क्या बोल रहा था वो hydrogen बच्चे? escape from the fission funnel. क्या? टाइप कर बे ये डे। ठीक सर है। वो सिर्फ इतना बोला कि हाइड्रोजन गैस विल एस्केप थ्रू द थिसल फनल। ओ माय गॉड, वेरी गुड बेटा। ग्रेनुलेटेड जिंक की हम लोग ने की यूज किया बिकॉज इट हैज ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटी विच हैज कैटेलाइजिंग इफेक्ट। देखिए एक अलग से पूछ सकते हैं, ट्रेस क्या हम लोग बाहर डाल सकते हैं टू एनहांस द रिएक्शन, तो ट्रेसेस ऑफ कॉपर सल्फेट कैन बी एडेड। ठीक है। नाइट्रिक एसिड क्यों यूज नहीं किया? बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन टू वाटर। फिर ये भी पूछेगा हाइड्रोजन को हम लोग ने डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से क्यों अलग किया, तो बोलेगा इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इट फॉर्म्स एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर। फिर ये इम्प्यूरिटी के बारे में सब बताया, आर्साइन और फॉस्फाइन को कौन निकालेगा? सिल्वर नाइट्रेट। हाइड्रोजन सल्फाइड को लेड नाइट्रेट। ओके। NO2 CO2 SO2 को कॉस्टिक पोटैश, एंड मॉइस्चर को फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड। फिर बेटा ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आएगा ही बेटा, व्हाट इज द इंडस्ट्रियल नेम ऑफ इंडस्ट्रियल मेथड प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या बोलोगे? बॉस प्रोसेस। बॉस प्रोसेस में टोटल 3 स्टेप होते हैं। पहले 2 स्टेप में हम लोग बेटा हाइड्रोजन बनाएंगे, फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप में इंप्यूरिटीज निकालेंगे। तो पहले स्टेप में हुज द रिएक्टेंट, व्हाइट हॉट कोक एंड स्टीम 1000 डिग्री, व्हाट वी गेट? वाटर गैस, और रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, फर्स्ट स्टेप इज एंडोथर्मिक, ऐसा पूछेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस? CO+H2। क्लियर है? 1000 डिग्री टेम्परेचर। फिर सेकंड स्टेप में इसी को उठा के यहाँ पे मैंने रखा। फिर वाटर एक्सेस स्टीम पास किया, हु इज द कैटलिस्ट, ऐसा पूछेंगे इन सेकंड स्टेप। Iron 3 ऑक्साइड। हु इज द प्रमोटर? अच्छे से पढ़ना, ये क्रोमिक ऑक्साइड। व्हाट इज द टेम्परेचर? 450 डिग्री। फिर अपने को कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और प्लस ट्राइंगल है, तो सेकंड स्टेप इज एक्सोथर्मिक, फर्स्ट स्टेप इज एंडोथर्मिक। फिर हम लोग को बेटा, हम लोग को इंटरेस्ट किस में? हाइड्रोजन में, तो मुझे ये दोनों को निकालना पड़ेगा कि नहीं? ये दोनों को निकालने के लिए पूछेंगे, रिएक्शन नहीं आएगा, खाली रिएजेंट यहाँ पूछेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव बाय डिसॉल्विंग द मिक्सचर अंडर इन वाटर अंडर प्रेशर ऑफ 30 एटमॉस्फेयर और बाय एडिंग कॉस्टिक पोटैश सोल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव बाय एडिंग कॉस्टिक पोटैश सोल्यूशन। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड बाय डिसॉल्विंग द मिक्सचर इनटू अमोनिया कल क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में हम लोग बेटा क्या करेंगे? क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस, ये देखिए बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस एसिडिफाइड वाटर लेने का, इलेक्ट्रिक करंट पास करने का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट एनोड। आपको अगर ऐसा पूछा वेरी प्योर हाइड्रोजन चाहिए, तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करेंगे? वेरी प्योर हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। व्हाट इज ब्राइन? NaCl डिजॉल्व इन वाटर। फिर ये भी पूछेगा हाइड्रोजन बेटा मीथेन या नेचुरल गैस से कैसे बनता है, तो स्टीम एंड निकल एंड 800 डिग्री, यू गेट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग कैसे निकालेंगे? बाय डिसॉल्विंग द सोल्यूशन इनटू व्हाट बेटा? अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड। देखना, कैल्शियम हाइड्राइड के अंदर अगर हम लोग बेटा वाटर डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? फिर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी आएगी, इट इज कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, नॉन पॉइजनस, इट इज न्यूट्रल, इट इज कंबस्टेबल, खुद आग पकड़ेगा बट नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन। फिर अगर मैंने 2 टेस्ट ट्यूब दिया, एक में प्योर हाइड्रोजन है, एक में इम्प्योर हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन एयर मिक्सचर है, तो प्योर हाइड्रोजन बर्न्स क्वाइटली विद पेल ब्लू फ्लेम। हाइड्रोजन एयर मिक्सचर कैसा होगा? बर्न्स विद कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड। फिर वाई हाइड्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल? बिकॉज इट रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। क्लियर है? राइट। मीटरोलॉजिकल बलून में पहले हम लोग क्या यूज करते थे? हाइड्रोजन, अब उसको किससे रिप्लेस कर दिया है? हीलियम से, बिकॉज हाइड्रोजन इज हाईली इन्फ्लेमेबल। हाइड्रोजन इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, HCl, वाटर एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर है? ये देखो ना, ये सब रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में भी किया था, याद आ रहा है कि नहीं? कॉम्बिनेशन है सारे, ये देखना, रोटन एक्समेल गैस, ओनली बेसिक गैस। ठीक है। अमोनिया का हिबल्स प्रोसेस, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, प्रमोटर, ये सब किया था हम लोग ने। ये केमिकल रिएक्शन में ही किया था आज, कॉम्बिनेशन में। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन को बेटा ऑयल को अगर मुझे घी में कन्वर्ट करना है, वनस्पति घी, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजनेशन एट टेम्परेचर 200 डिग्री, एंड हुज द कैटलिस्ट? प्लेटिनम और निकल। ये फिनामिना जहां पे हाइड्रोजन चिपक जाता है सरफेस पे ऑफ प्लेटिनम इज नोन एज, ये देखिए डेफिनेशन आएगा, ओक्लूजन। सर्टेन मेटल लाइक प्लेटिनम, निकल, पैरालियम, गोल्ड एट readily absorb large volume of hydrogen on their surface, occlusion.
हाइड्रो कोल के अंदर हाइड्रोजन डालेंगे तो बेटा उसका है ना फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन इज अ स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, दिखाई दे रहा है। जिंक ऑक्साइड को जिंक में रिड्यूस कर दिया, इसको इसमें क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो ना। नहीं सर। बहुत अच्छे। अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, एजेंट्स, ये जो आएगा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंट, डन टन, ये आएगा ही, बहुत अच्छे से करना है। तो पहला ये देख लो, ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। जर्मनी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है? इंक्रीज इन चार्ज। ऑक्सीडेशन में चार्ज बढ़ता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, इसमें डिक्रीज होता है। तो बहुत बार बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं दिया रहेगा ना, तो आपको ये याद रखना है बेटा। ये देखो, ये नंबर लाइन, नंबर लाइन को गौर से देखिए बेटा, यहाँ पर गौर से देखो नंबर लाइन को। ठीक है ना बेटा? नंबर लाइन में अगर आप बेटा इंक्रीज इस तरफ लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होता है बोलो बेटा? ये देख, ऐसा जाओगे तो ऑक्सीडेशन, ऐसा जाओगे तो रिडक्शन। अभी बेटा आपको याद रखना है, एटम पे अकेला एटम होगा तो उस पर जीरो चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है? जीरो। जीरो। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, देख, अकेला एटम होगा तो चार्ज क्या होता है? जीरो। ये अलग है बेटा। देखना, सोडियम अकेला है जीरो, क्लोरीन भी अकेला है ना, Cl2 भले हो लेकिन जीरो होता है उसमें। अभी बेटा मैं एग्जाम में आपको ऐसा रिएक्शन दूंगा, मैं बोलूंगा बताओ ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, तो आप कैसे करोगे बोलो बेटा? ये सोडियम है, सोडियम अकेला क्या होता था? जीरो। और ये वन प्लस दिया है, जीरो से वन प्लस हुआ तो क्या हुआ? कौन सा रिएक्शन हुआ बोलो? चार्ज बढ़ा के नहीं, नंबर लाइन में देखना, जीरो से प्लस वन में जा रहा हूँ कि नहीं मैं, बोल रहा भाई, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीडेशन। क्लोरीन से Cl1 माइनस दिया, तो क्लोरीन पे अकेले पे क्या चार्ज होता था? जीरो। ये -1 हो रहा है, जीरो से मैं -1 जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। रिडक्शन। ये +2 से +3 हो रहा है, तो चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं? हाँ। हाँ। ऑक्सीडेशन। समझा कि नहीं? अभी बेटा ये याद रखना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। सपोज मैं बैंक हूँ, आप लोग कस्टमर हो, आप लोग मेरे पास लोन लेने आए, तो मैंने आपको क्या दिया? पैसा दिया। तो मेरे पैसे को अभी रिप्लेस कर दो किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो मैंने क्या किया, बैंक ने क्या किया, मैंने, मेरा इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं किस में गया? ऑक्सीडेशन। मैं किस में गया बोलो भाई? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। देखना, बैंक इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। आप लोगों को पैसा मिला, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं आप लोगों का? देखना, मनी की जगह पे मैंने इलेक्ट्रॉन, तो आप लोग किस में गए? रिडक्शन। ये अगर आप लोग होते ही नहीं तो मैं पैसा दे पाता नहीं, आप लोगों की वजह से मेरा क्या हुआ? आपने मेरा ऑक्सीडेशन करवाया कि नहीं, तो आप लोग एजेंट कौन से हो जाओगे बोलो? ऑक्सीडाइजिंग। कहने का मतलब जो रिडक्शन में जाता है वो एजेंट कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। अच्छा, मैं होता ही नहीं तो आप लोगों को पैसा मिल पाता नहीं, तो मैंने आप लोगों का रिडक्शन करवाया, तो मैं एजेंट कौन सा हो गया? रिड्यूसिंग। कभी भी याद रखना, जो बंदा ऑक्सीडेशन में जाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो बंदा रिडक्शन में जाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है, रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, उसको कहते हैं रीडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, उसको क्या कहते हैं? रीडॉक्स रिएक्शन। अब आपको एग्जाम में ये बेटा फेवरेट क्वेश्चन है इनका, आप बहुत बार पूछेंगे। क्या पूछेंगे? आपको ऐसा कुछ दिया रहेगा बेटा, ठीक है, ऐसा कुछ दिया रहेगा और आपको पूछेंगे कौन ऑक्सीडेशन में गया, कौन रिडक्शन में गया, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, कौन रिड्यूस प्रोडक्ट है। तो अभी आपको खाली ऐसा रिएक्शन दिया है, अभी आप क्या करोगे? अपना रूल फॉलो करोगे। ए भाई, अकेला है, उस पे चार्ज क्या होगा? जीरो। ये भी अकेला है, इस पे चार्ज क्या होगा? जीरो। सोडियम क्लोराइड में सोडियम का वैलेंसी 1+ होता है, क्लोरीन का -1। अब आपको थोड़ा दिमाग लगाने का, भाई ये जीरो से +1 बन रहा है, ओ माय गॉड, तो ये किसमें गया बोल? सोडियम किसमें गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में जाता है वो एजेंट कौन सा होता है? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग। अब बेटा रिड्यूसिंग। इसका देखते बेटा, ठीक है, डन डन डन। क्लोरीन जीरो से क्या बन रहा है? -1 बन रहा है रिडक्शन। ना बेटा, तो किसमें गया? रिडक्शन। रिड्यूसिंग। तो ये किसमें गया? रिडक्शन में। एजेंट कौन सा होगा? ऑक्सीडाइज। अभी वो लोगों ने क्या बोला है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब ये रिएक्शन का ये साइड प्रोडक्ट होता है कि नहीं बोलो भाई? ये साइड हाँ। प्रोडक्ट होता है कि नहीं? तो हाँ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में दोनों में प्रोडक्ट सेम ही है, इसमें से। दिख रहा है कि नहीं? तो हाँ। ऑक्सीडाइज हाँ प्रोडक्ट, सर। रिड्यूस प्रोडक्ट, क्लियर है? फिर बेटा अगर मैंने हाँ आपको सर। ऐसा दिया है यहाँ पर, ये देखो, इसमें भी आपको अगर मैंने कोई रिएक्शन दिया और आपको मैं पूछूंगा भाई कौन कौन क्या क्या है, तो आपको ध्यान से करना है। क्लियर है? अभी मैंने आपको ऐसा रिएक्शन लिख के दे दिया, मैंने बोला भाई कौन ऑक्सीडेशन में गया, कौन रिडक्शन में गया, कौन क्या एजेंट है। तो देख बेटा, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, ओ माय गॉड, ऑक्सीजन गायब हो गया, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। हाइड्रोजन कैसे H2O बन गया कि नहीं, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तभी आपको पूछे कि भाई कौन ऑक्सीडेशन में गया,
तो रिएक्टेंट साइड में कौन गया बोल? हाइड्रोजन ना। हाइड्रोजन। Right. जो हाइड्रोजन में गया तो रेड्यूस वो एजेंट कौन सा होगा? कॉपर हो रेड्यूसिंग। गया और ऑक्सीडाइज Reducing हाइड्रोजन कॉपर हो गया। ऑक्साइड क्या हो गया? रिडक्शन में गया तो एजेंट ऑफ। अच्छा, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट कौन है? तो ऑक्सीडेशन के राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है बोल? H2O। हाइड्रो वाटर। H2. वाटर। और यहाँ पे कौन दिख रहा है प्रोडक्ट साइड में रिडक्शन के? कॉपर Cl। Copper. अच्छा, आपको पता है मेटल जनरली किस में जाता है? ऑक्सीडेशन में। मेटल अंडर को ऑक्सीडेशन, और एजेंट कौन सा आता है? रेड्यूसिंग एजेंट। नॉन मेटल किस में ओके। जाता है? रिडक्शन में, बट एक्ट एज विच एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग। क्लियर है? फिर ये थोड़ी बहुत एग्जांपल अच्छा। याद रखना बेटा। एग्जांपल देख, ऑक्सीडाइजिंग में बेटा हमेशा नॉन मेटल आपको नजर आएगा जनरली, दिख रहा है? फिर ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, ये सब तेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट में कौन होगा? मेटल आएगा बेटा। फिर हाइड्रोजन वाले एसिड HCl, HF, H2, सपोज, ये ऐसा भी पूछेगा। ओनली बेसिक गैस विच इज रिड्यूसिंग एजेंट अमोनिया। रोटन एक्स स्मेल गैस विच इज अ reducing agent H2S, and hydrogen is a strong reducing agent. क्लियर है? अबे झिंगा लोग, अभी इधर पे आ जा बेटा। अभी मैं तुम्हारा था कि पेपर में जो जो अभी पार्ट करा है उससे रिलेटेड, गैस इवॉल्व व्हेन अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड। तो चलो बताओ, अमोनियम डाइक्रोमेट पता है ना, ऑरेंज कलर का नाइट्रोजन। हाँ, तो Nitrogen. नाइट्रोजन। Nitrogen. ये ग्राफ अभी मैंने पढ़ाया नहीं तो उसका बाद में डिस्कस करूंगा बेटा। ये देख, ABC, अच्छा पीरियोडिक टेबल तुम लोग को नहीं कराया ना? कराया Sir, सर। करवाया है हमको। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन नॉन मेटल। मेटल। Non-metal. हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर। हाइड्रोजन हैज लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास अमंग ऑल द गैसेस। बोलो। A is true, R is false। Is to R is false. लोएस्ट मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ ऑल द गैसेस, बरोबर है ना? ट्रू है ना भाई? दोनों ट्रू सर है। हाँ both A and R are true and सर R is not correct सर उसके explanation। हाँ, आर इज मॉलिक्यूलर नॉट मास करेक्ट। अमंग। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना? वैलेंसी ऑफ FeO, इसमें Fe का वैलेंसी क्या होगा? ऑक्सीजन का -2 होता है तो Fe का +2। +2। ऑन हीटिंग जिंक कार्बोनेट लीव्स बिहाइंड विच रेसिड्यू? जिंक कार्बोनेट को हीट करते थे, याद आ रहा है? तो क्या मिलता था? जिंक जिंक ऑक्साइड। ऑक्साइड। zinc oxide. ये वॉल चाहिए, जाने दे, ये नहीं करवाया है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज नॉट यूज टू प्रिपेयर हाइड्रोजन। देख, अभी कराया था कि नहीं? हाँ बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग it's a एजेंट। हाँ क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। विच ग्रुप एलिमेंट आर लीस्ट रिएक्टिव बेटा? तो नोबल AT। गैसेस। ग्रुप noble gas. एलिमेंट ए, एटॉमिक नंबर इसका 17 है, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? बोलो बेटा। कंपाउंड ए का वन है 1, तो क्या होगा? ए का वैलेंसी 1, बी का भी 1, AB. ये Sir बी, C. सी। फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, नाइट्राइड का कितना होता है? 3 होता है। इंगे पिंगे, तो क्या बच जाएगा? Mg3 Mg3N2। and 2. C। ठीक है? सी। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एटम्स, फॉल्स। क्यों रे? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है हाइड्रोजन क्या? में नहीं होता। नहीं। नहीं नहीं। होता है ना? नहीं हाँ, तो ए इज फॉल। हाइड्रोजन विद मास नंबर डज नॉट हैव न्यूट्रॉन, आर इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? गैसेस, ये सब जाने दो बेटा। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ग्रुप 16? तो 2, 8, 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। बराबर है कि नहीं? 6. हाँ। हाँ sir. ऑब्जर्व द डायग्राम बेटा। ये कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा। नेम द केमिकल नेम शोन ऑफ द, ये कौन है? NH3 केमिकल नेम बोला, NH अमोनिया। ammonia. नेम बोला तो नेम। Ammonia. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 होता है तो 2,5। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, कोवैलेंट। Covalent. नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, तो कितना सिंगल बॉन्ड बनेगा? 3 सिंगल बॉन्ड। पता है ना? ये ऐसा 3 बनेगा और एक लोन पेयर है तेरा। हाउ मेनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट टेकिंग पार्ट? तो 1 पेयर। वन। वन मतलब वन पे वन पे। वन पेयर। हाइड्रोजन सल्फाइड दिया है बेटा। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है? बोलो बेटा। हाइड्रोजन सर सल्फाइड, अगर हमने अमोनिया लिख के NH3 लिखा चलेगा? नहीं, नाम बोला है तो नाम लिखने का। ठीक है? लेड ओके। नाइट्रेट क्या होगा? बोलो। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो बेटा ब्लैक रेसिड्यू बनता है, बराबर है कि नहीं? और वो डीक्रेसिपिटेट होगा, कर कर आवाज आएगा बेटा ऐसा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या रहता है? रेडिश रेडिश ब्राउन। Reddish ब्राउन। brown. अमोनियम डाइक्रोमेट ऑरेंज। Orange और color. ऑक्सीजन सपोर्ट कंबशन। Mm. एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी हाइड्रोजन में पढ़ा था, क्या बनता था? नाहालो 2। ग्रे शाइनी क्रिस्टल ऑन हीटिंग वेपर्स गिव वॉयलेट वेपर। आयोडाइड। आयोडीन। Iodine. लेड नाइट्रेट इज यूज टू रिमूव। लेड नाइट्रेट क्या निकालता था? लेड नाइट्रेट विच हाइड्रोजन गैस? सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। हाँ -273 डिग्री को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो। absolute zero. एटम है 2,7 एंड मास नंबर 19, विल हैव डैश न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर कितना हो गया? देखना बेटा। 9 10 sir 10 10 9 10 और ये है 19, तो 19 - 9 तो 10 10। 10.
देख अभी मस्त क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na+1 पूछा, Na का नहीं पूछा, Na का +1 का कितना होता था? 2 8 2 8 A metal below iron butter power copper in the activity has no reaction with water, तो कौन था बोलो बेटा? Pb, लेड, पता है PB. ना? क्यों लेड नहीं रिएक्ट होता था बोलो भाई? because it forms an insoluble coating of lead chloride or वाह Lead भाई टॉप है sulfate. top है। हम्म फिर बेटा नेम द नेम गिवन टू द ग्रुप टू एलिमेंट, अल्कलाइन अर्थ मेटल, याद आ रहा है ना? पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, ग्रुप टू को क्या देते थे? अल्कलाइन अर्थ। Yes, sir. ठीक है, फिर कोल एंड मॉलिक्यूल हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, कौन था? नाइट्रोजन, याद आ रहा है कि नहीं? ट्रिपल बॉन्ड, N2 नाइट्रोजन। Sir, N3. N3 कैसे होगा Nitrogen. येड़े? Sorry, sir. एंड नाइट्रोजन येड़े, अभी आज बताया था ना, ऐसा लोग शेयर करते थे, भूल गया क्या? चले ड्रॉ एक्स, ये आज दोनों बता दिया था तुमको, ठीक है ना? डिफाइन केमिकल बॉन्डिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स टू और मोर एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल, कलर ऑफ द फ्लेम पोटेशियम तो अभी क्लोराइड, तो स्टेबल है। कोहली लाइलैक, कैल्शियम नाइट्राइड के लिए काबरा बिल्डर्स, ब्रिक रेड, याद आ रहा है कि नहीं? Yes. रेडिकल क्या है? ग्रुप ऑफ एटम विच बिहेव एज अ सिंगल यूनिट, having a showing a valency सिंगल, हाँ। मास नंबर, इट number इज of द proton and प्रोटॉन्स neutrons एंड present Number in of an न्यूट्रॉन, atom। protons and neutrons in. न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। चलो, एनु टेस्टेड ब्ला 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 विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये देख, सल्फाइड के अंदर डालेंगे तो कौन सा? डाइल्यूट सल्फाइड है तो कौन सा गैस मिलेगा? रोटन hydrogen एक्समेल गैस sulfide इज रिलीज विच टर्न्स मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर सिल्वरी ब्लैक। मैग्नीशियम के अंदर डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो क्या मिलेगा? अ कलरलेस ओडरलेस गैस इज रिलीज विच बर्न्स विद कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड एंड ब्लू फ्लेम। सोडियम सल्फाइट है, सल्फाइड के अंदर डालेंगे तो क्या मिलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। A SO2 colorless beta suffocating odor gas is released which turns acidified potassium permanganate from pink to clear colorless, और acidified potassium dichromate from orange to clear green। समझा Clear क्या? green. हाँ Yes. sir। फॉस्फरिक एसिड बेटा चिंदी H3PO4। एल्यूमिनियम सल्फेट बोला, एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता था? 3+, सल्फेट का कितना 3. होता था? 2-। इंगे 2 पिंगे minus. क्या बन जाता था? Al2SO4 3. Al2SO4 3। ठीक है, फिर अभी वो लोग ने क्या बोला? डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रेड्यूसिंग एजेंट यूजिंग फॉलोइंग क्राइटेरिया, इलेक्ट्रॉन, ए, Loss of एजेंट बोला है, electrons in और oxygen. एजेंट बोला है oxidizing में भाई। gain of electron। ऑक्सीडा, उल्टा हो जाएगा। लियो Oh, ऑक्सीडेशन में shit. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? गेन ऑफ gain इलेक्ट्रॉन। electron। Gain. और ये क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Loss. loss अच्छा, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता था, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होगा? लॉस ऑफ loss ऑक्सीजन। of Loss of oxygen यहाँ पे oxygen. क्या होगा बोलो? एडिशन Gain ऑफ। addition of of oxygen. oxygen addition of हाइड्रोजन इज नॉट कलेक्टेड ओवर एयर इवन दो इट इज लाइटर देन एयर Because बिकॉज इट फॉर्म it's एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद explosive in contact with air एक्सप्लोसिव मिक्सचर। हाँ, फिर नाइट्रोजन इज नॉट यूज बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। oxidizing agent it will turn hydrogen into water। अच्छा, फिर अभी परसेंटेज सबका ढूंढने का है, तो के एक ही बार है, तो K/KClO3 × 100, बराबर है कि नहीं? हाँ Cl का भी एक ही बार है, तो Cl/KClO3 × 100, ये सब यहाँ से हम लोग ढूंढ सकते हैं। KClO3, ऑक्सीजन कितनी बार था? 3, तो 3 × ऑक्सीजन/KClO3 × 100, बराबर है कि नहीं? हाँ बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ये बहुत ही चिंदी है बैलेंसिंग, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते बेटा। आ जाएगा ना बैलेंसिंग के? नहीं आएगा बोलो? आ जाएगा सर. आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट, द राइट द केमिकल Z हीटिंग गिव्स ब्लैक कलर मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। copper हाँ तो क्या? Copper. हाँ तो नहीं, तो आपने कोई रिएक्टेंट आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट, तो कॉपर सर copper कार्बोनेट, carbonate कॉपर कार्बोनेट, याद आ रहा है कि नहीं? हीट करेंगे तो फिर कॉपर ऑक्साइड और ये मिलता है। Cu plus CO2. CO2 ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वी नो नीड टू बैलेंस दिस। मेटालाइट प्रेजेंट इन पीरियड 3, सिलिकॉन, एन आयनिक कंपाउंड बिटवीन एन अल्कली मेटल एंड हेलोजन, अल्कली मतलब Na, और हेलोजन फ्रॉम पीरियड 2 कौन होगा? सोडियम फ्लोराइड, बराबर। Sodium. हाँ हाँ अच्छा, अल्कली मेटल फ्रॉम बोथ, अच्छा दोनों वहां से लो है। सेकेंड पीरियड में अल्कली मेटल सर कौन होता था? F. लिथियम फ्लोराइड। अरे सेकेंड पीरियड में लिथियम और फ्लोरीन होगा ना भाई। हाँ वही सर F फर्स्ट था ना. हाँ तो फर्स्ट पीरियड 2 में से ही स्टार्ट होता है ना भाई, लेकिन ओह सॉरी. एम सल्फेट इज अ मेटल। अच्छा, तो सल्फेट का -2 था, तो एम का कितना हो जाएगा? +2, तो उसका कार्बोनेट का क्या बनेगा बोल? कार्बोनेट का भी 2 होता है, तो 2 कैंसल, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? MCO3। MCO3. ऑक्साइड का भी बोला तो एम का 2 प्लस, ऑक्साइड का भी 2 माइनस, कट कट होके क्या बन जाएगा? M2 यमो। MO. एम का 2 प्लस, नाइट्रेट का क्या है बोलो बेटा? 1 माइनस, इंगे Minus पिंगे,
M MnO3 NO3 twice. twice. ये सब जाने दे बेटा. ओके, नेम द गैस फॉर्म व्हेन फॉलोइंग कंपाउंड इज स्ट्रांगली हीटेड. कॉपर नाइट्रेट को हीट करते थे तो क्या क्या बनता था? NO2 NO2. NO2 नाम लिखना, NO2 नाम लिखना. जिंक कार्बोनेट को करते तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड. आप नाम लिखना, मैंने कार्बन फॉर्मूला डाइऑक्साइड. लिखा. निखिल ने क्या क्या? क्लोरीन इज टेस्टेड विद मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर. तो क्या मिलेगा Blue बोल black. बेटा? ब्लू Blue ब्लैक. black. blue ग्लास black. फॉर डिप्टीन अमोनिया HCl टेंस बाई फ्यूम. Delphi Right. fumes. Fumes. Oxygen is passed over alkaline pyrrolol, colorless It to will turn colorless to brown. Brown. ब्राउन. वेरी गुड. अच्छा, अब ये बोला ऑक्सीडेशन या रिडक्शन. देखिए 0 से +2 हो रहा है तो चार्ज बढ़ा, मतलब Oxidation. Oxidation. B-3 से 0 हो गया. -3 बड़ा होता है Reduction. क्या? रिडक्शन. झिंगे, चार्ज बढ़ Sorry. गया. -3 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है? Zero. 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 रिडक्शन. ये +4 से मैंने +2. रिडक्शन ही तो बोला था. ऑक्सीडेशन, सॉरी, ये यार यार इसका मैंने रिडक्शन लिख दिया. अरे ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है. +4 हाँ. से +2. ये बहुत अच्छा था. -3 से अगर, अरे नंबर लाइन में ऐसा जाएगा तो बेटा क्या होता है? हाँ सर. ऑक्सीडेशन होता है ना, इसलिए मैंने नंबर लाइन दिया था. ये लोग ये देख. हाँ समझा. -3 से बेटा 0 जाएगा तो बढ़ेगा कि नहीं? हाँ. हाँ. क्या रे तुम लोग भी. मस्त क्वेश्चन था बोले. Taru or phalols and justify in electrovalent bond cations attain electronic configuration of the noble gas that comes after होता है कि before होता है? before ना. सोडियम हम्म. पहले है, फिर सोडियम के पहले कौन होता है? नियॉन होता है, उसके बाद में आर्गन. तो सोडियम क्या करेगा? नियॉन जैसा बनेगा कि आर्गन जैसा? नियॉन. Neon. हाँ, तो फिर क्या लिखेंगे बेटा? फॉल्स. फिर क्या करेंगे? जस्टिफाई कैसे करेंगे बेटा? द कटायन अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नोबल गैस दैट कम्स बिफोर. आफ्टर के जगह पे क्या लिख देना? बिफोर. कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड. ट्रू बेटा. कॉपर नहीं हाँ. रिएक्ट होता है ना डाइल्यूट एसिड, बिकॉज इट इज बिलो द रिएक्टिविटी सीरीज. बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्ट स्टेट. रिडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. देखिए आ गया कि नहीं? झिंगा आ गया देख. अच्छा, इसमें वो लोग ने खाली क्या पूछा? ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट. ये हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या बन गया? सल्फर. तो ये ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन और नॉट? तो हुई इज योर ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट? सल्फर. समझा सल्फर. क्या? Y has two electron in the outermost shell. What type of ion it will form? अगर बाहर दो ही इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा बनाएगा? कट आयन. बराबर है कि नहीं? अरे हाँ. Y+2 ना. +2. What will be its atomic number if it belong to period 3? Period 3 में अगर उसके बाहर दो इलेक्ट्रॉन है. प्लस. नहीं तो दो इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा एलिमेंट बनेगा? वो मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 12. नेम द एलिमेंट इफ 4. इट बिलोंग टू पीरियड 4. पीरियड 4 में होगा तो मैग्नीशियम के नीचे कौन होता था बोलो? कैल्शियम. अरे बेटा मांगे कार स्कूटर ना बेटा. बाप राशि. हाँ, हेलोजन आर रेड्यूसिंग एजेंट. व्हाई? बिकॉज हेलोजन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ओनली 7 इलेक्ट्रॉन. सो दे गेन इलेक्ट्रॉन. द वन हु गेन इलेक्ट्रॉन इज अ स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट. हम्म. ए नहीं, रॉन्ग दिया है बेटा. ओ ए भाई, कुछ भी नहीं बोला है. सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट राइट. हाँ, ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए था. ये रॉन्ग दिया है बेटा क्वेश्चन. मेटल आर रेड्यूसिंग एजेंट, नॉन ये ऑक्सीडाइजिंग होना एरर है बेटा. क्लोरीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड कैन बी डिस्टिंग्विश यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन. बोलो बेटा. वाई? बिकॉज सिल्वर नाइट्रेट बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा? अरे भूल गए क्या? वाइट PPT. याद आ रहा है कि नहीं? अरे बोलना. विच रिमेन इनसोल्यूबल. भूल गए क्या? कौन से चैप्टर में? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में था झिंगा लोग. हाँ सर. नहीं है. अरे ये देख, ये रहा, ये देख. AgNO3 HCl में डालेंगे तो बेटा देखना AgCl वाइट PPT सोल्यूबल इन NH4OH. याद आ रहा है कि नहीं? एक सेकंड. बैलेंस केमिकल. देखिए मैंने बोला था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. एल्यूमिनियम और स्टीम का रिएक्शन आएगा तो अपने को पानी भी ऐड करना पड़ेगा. याद आ रहा है कि नहीं? देख. नहीं, स्टीम का पूछा. एल्यूमिनियम और स्टीम का पूछा, सॉरी स्टीम का पूछा था. तो एल्यूमिनियम और स्टीम का तो ये रहा रिएक्शन, चिंदी था बेटा. ये क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो रे मंडली. देखिए फिर ये आ गया ना. हाँ लेड और NaOH सर. का भी आया. लेड और NaOH का आ गया भाई. लेड और NaOH आ गया है बंटाई. ये देख, लेड और NaOH आ गया है. कम ऑन. सोडियम प्लम्बाइड आणि हाइड्रोजन बैठणार. आया कि नहीं? आदि किधर मर गया आज? आदि आया है ना?
होगा पता नहीं। वो लिखा तो सर है आया नाम। आया आया। आया है ना? क्या बोलते थे सुशील सर? अरे क्या बोलते हैं मतलब, वो हाँ, थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। अरे फिर भी एकदम सुशीला। चल बेटा आ जा। बॉस प्रोसेस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बॉस प्रोसेस? Production of hydrogen. कमर्शियल इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर गैस। नेम बोला है तो ऐसा फॉर्मूला HCO मत plus लिखना। H2 नहीं, नेम बोला Carbon तो नाम monoxide लिखने का। 10 बार hydrogen. बोला है तुमको, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एंड हाइड्रोजन। डन 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 डन। आ जा आ जा। कॉस्टिक पोटेश सोल्यूशन किसको निकालेगा बोलो? Carbon NO2 SO2 CO2 और एंड SO2। CO2। बरोबर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो? चलो बेटा, dioxide. अब हम लोग कहाँ पे जाते हैं? पीरियोडिक टेबल में जाए क्या बोलो? Periodic table आता है, उसमें तीन ही चीज है. हाँ सर, पीरियोडिक टेबल आपने कराया तो है। हाँ, तो बोलो भाई। बाकी अरे ये लोग पूछेंगे ना भाई, बाकी कम ऑन। आदि, ठूस, मंथन। सर आप और एक बार क्लास लेने वाले हो? हाँ, और एक बार लेने वाला हूँ ना भाई। कितने हाँ बजे? तो सर वो इसमें, उसमें मैं हाँ गैस सर लॉ, कितने बजे, गैस लॉ और पीरियोडिक टेबल कराऊंगा। कितने हाँ, बजे सर कितने हमारा बजे? दोनों करा दिया आपने। तो कितने बजे? तुम लोग का तो हो गया, तुम लोग मत आना। पौधार वाले तुम्हारा सब चैप्टर हो गया रिवीजन। हाँ हाँ सर। ठीक है। बाकी तुम लोग तो अभी के अब लिए छोड़ दो. क्यों अभी छोड़ दूं क्या? हाँ सर। हाँ यू यू बे हमारा हो गया। पीरियोडिक टेबल करा दूं क्या? अरे ये लोग कौन है? ऋषभ पटेल और ये लोग कोई आए नहीं क्या? तो मुझे गैस लॉस नहीं चाहिए, तो फिर मैं नेक्स्ट जो भी मीट होगी उसमें ज्वाइन ना करूँ तो चलेगा? हाँ सर नहीं, सुरुचि आई है सर। तुम लोग को क्या करना है बोलो? आर्या आदि बेटा, नेक्स्ट क्लास में रखते हैं. आर्या, क्या करना है तुमको दूसरा? पीरियोडिक टेबल और गैस। हाँ, तो तुम लोग को पीरियोडिक टेबल और गैस लॉ में रखता हूँ थोड़ी देर के बाद, ठीक है ना? तुम लोग तब तक पहले कितने पढ़ लो। बजे सर? कितने बजे तो रख? हाँ बोलो। मेरा पढ़ना बाकी है, मुझे गैस लॉस वैसे भी नहीं चाहिए, तो मैं ज्वाइन ना करूँ चलेगा? हाँ, तू नहीं करेगी तो हो जाएगा, तेरा हो गया बेटा। ये लोग हाँ का दोनों ठीक का है। मैं ये लोग का करा देता हूँ बेटा तुम लोगों को। ठीक है। कितने बजे? कितने बजे लूँ बोल? 7 बजे लूँ कि थोड़ा लेट लूँ? 8 बजे, 8 बजे लूँ ना? हाँ आराम से लो सर. हाँ कैन सर यू सेंड चलेगा। प्रैक्टिकल? मैंने ले लिया है। दर्शित सोलंकी, या ऑल ऑफ यू अदर कैन लीव। चलो बेटा, ठीक है ना? 8 बजे ना? 8 या 7:30 बजे मैं लेता हूँ। चलो ना, 8 बजे का ही मैं करता हूँ, ठीक है ना बेटा? ओके. मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। ओके, बाय। बाय सर.